वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 6th स्टैंडर्ड के मैथ का फर्स्ट लेसन कंटिन्यू करेंगे। लेसन का नाम है हमारे बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। इसके पहले के वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट देखे, ज्योमेट्री के कुछ डेफिनेशंस देखे, ओके, कुछ फिगर्स देखे। तो आज हम उस बेसिक का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1, जिसके कुछ क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चंस है। वो 4 क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिख दिए है और 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसको रीड करेंगे। लुक एट द फिगर एंड नेम द फॉलोइंग। मतलब एक फिगर दिया हुआ है आपको, ये फिगर दिया हुआ है और उस फिगर के हिसाब से आपको क्या करना है, नेम द फॉलोइंग, नेम्स देना है उसे। कौन से फॉलोइंग? कॉलिनर पॉइंट्स, रेज, लाइन सेगमेंट, लाइन। इन सब का बेसिक मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर दीजिए और उस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। कोलिनर पॉइंट क्या होते हैं, रेज क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, वो सभी का डिटेल मैंने इसके पहले की वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कोलिनर पॉइंट, तो अब हमको क्या करना है, कोलिनर पॉइंट कौन से देखना है। कोलिनर पॉइंट का डेफिनेशन क्या दिया था मैंने, द पॉइंट्स 3 और मोर पॉइंट्स व्हिच लाई ऑन द सेम लाइन। अगर 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट्स एक लाइन पर आते हैं तो वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, कोलिनर पॉइंट्स। तो 3 और 3 से ज्यादा, अब ये 3 पॉइंट्स है, ओके, एम ओ टी, तो ये कोलिनर पॉइंट्स हो गए, ओके। एक ही लाइन में ना, ये एम ओ टी और आर ओ एन, ये भी कोलिनर पॉइंट्स है। पी ओ एस, ये कोलिनर नहीं है, ये क्रॉस जा रहे हैं, ओके। तो कोलिनर पॉइंट्स के कितने पेयर है, यहाँ पे 2 ही पेयर है, उसको आंसर में लिख लेते हैं। तो कोलिनर पॉइंट्स हमारे लिए क्या है, कोलिनर पॉइंट्स का फर्स्ट पेयर कौन सा है, एम ओ टी, ओके, एम डैश ओ डैश टी, ये कोलिनर पॉइंट्स है, ओके। अब सेकंड कौन सा पेयर है, आर ओ एन या एन ओ आर भी लिख सकते हैं। सेकंड पेयर क्या रहेगा हमारा, आर ओ एन, ये क्या है, कोलिनर पॉइंट्स है, ओके। तो इस तरह से फर्स्ट बिट हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा रेज। रेज के बारे में बताया था मैंने कि रेज कैसा होता है, एक एंड पॉइंट दैट इज ओरिजिन और सेम डायरेक्शन में क्या होता है, एरो होता है, ओके। तो अगर ऐसा फिगर है तो ये किसका है, रे का है। तो इस फिगर में हम देखते हैं रे कौन कौन से है, ओके। तो फर्स्ट रे है ये ओ एम, ओके, तो इसको लिखेंगे रे ओ एम, ओके, रे ओ एम। फिर इधर ओ टी है, ओके, रे ओ टी, ओके, इधर एक रे हो गया, इधर एक रे है। उसके बाद में रे ओपी है, रे ओपी, ओके। उसके बाद रे ओ एन है, ओके, रे ओ एन, ओके, ओ एन हो गया। ओटी तो लिख दिया हमने, ओ एस, रे ओ एस और रे ओ आर। तो ये क्या हो गया हमारे इस फिगर के अंदर के रे हो गए, ओके, रे, जिसका एक ओरिजिन होता है, वो ओरिजिन से हम उसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसको ए भी पढ़ सकते हैं, बी ए नहीं पढ़ सकते हैं, ओके। रे को ओरिजिन का फर्स्ट पॉइंट एंड देन एरो हेड वाला पॉइंट, तो इसको हम रे ए भी पढ़ सकते हैं, नॉट बी ए, ओके। तो ये हो गया रे। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है सबमिट लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट कौन सा होता है, तो लाइन सेगमेंट यानी इस तरह का फिगर, ओके, ये लाइन ए बी जैसा ये लाइन सेगमेंट है, 2 एंड पॉइंट होते हैं उसके, ओके। अगर इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये क्या बन जाती है, हमारी लाइन बन जाती है। इसके पहले की वीडियो में मैंने इसको लाइन सेगमेंट को, लाइन को अच्छी तरह से बताया है, ओके। तो हम लाइन सेगमेंट कौन कौन से है, तो ये यहां से यहां तक एक लाइन सेगमेंट है, कौन सा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लाइन सेगमेंट को इन शॉर्ट में सेग लिख सकते हैं, सेग एम टी, ओके। अब इसी जो ये अगर रेड हेड को कट कर दिया हमने तो ये जो ओपी है वो सेगमेंट भी बनेगा, ओके, लाइन सेगमेंट भी रहेगा वो, सेग ओपी, ओके। सेग एमटी तो लिखा हमने, एमटी, ओ एन भी होगा, सेग ओ एन। जितने रेज लिखे वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, फिर से लाइन सेगमेंट में आएंगे, ओके। अगर हम इतना ही फिगर कंसीडर करते हैं, सपोज ये रे है, ओके, ये रे है, तो इसको हम कैंसिल करते हैं इतने पार्ट्स को, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। अगर इसको कंसीडर करते हैं ये रे के साथ, ये एरो हेड को, तो ये ए बी हो जाएगा,
रे ए बी हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर हमने क्या क्या लिखा, सेग एमटी लिखा, सेग ओपी लिखा, सेग ओएल लिखा, सेग ओटी, सेग ओटी, ओके, सेग ओएस, जो रेज है वो भी सेग भी है, ओएस, सेग ओआर भी है, सेग ओआर, ओके। और हम इतना भी सेगमेंट ले सकते हैं, एमओ और ओटी, ओटी तो लिख दिया हमने, नहीं लिखा, फिर से ओटी लिख दिया, एमओ, सेग एमओ, ओके। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस फिगर के सेगमेंट को यहाँ पर बता दिए, लाइन सेगमेंट। हमारा नेक्स्ट है लाइन, ओके। लाइन कौन कौन सी है, ओके। तो लाइंस के भी बारे में मैंने डेफिनेशन बताया था कि अगर ये सेगमेंट है, अब ये ए और बी पॉइंट को इधर एक्सटेंड करते हैं और उसको एरो हेड देते हैं बोथ साइड, तो ये क्या बन जाती है, हमारी लाइन बन जाती है, ओके। और लाइन को कोई लेंथ नहीं होती है, लाइन हैज ए इनफाइनाइट इन लेंथ, नो लिमिट, उसको कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो सेगमेंट होता है इतना, उसको लिमिट होता है। इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था। तो लाइंस कौन सी है यहाँ पर दो ही लाइंस नजर आ रहे हैं, ओके, जो दोनों साइड एरो हेड है, एम टी और एक आर एन, ओके। तो इसको हम लिखेंगे लाइन एम टी, और सेकेंड लाइन कौन सा है, लाइन एम टी और लाइन आर एन, ओके। तो ये तो पॉइंट्स लिखे थे हमने, एमओटी, ये पॉइंट्स लिखे थे, कॉमा कॉमा देके, कोलिनर पॉइंट एक ही लाइन है, और ये लाइन सेगमेंट भी है, ओके। और लाइन भी है ये एमटी, ओके। तो इसके बाद इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस फिगर पे जो डिपेंड था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेकंड क्वेश्चन दैट इज। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन। नीचे एक लाइन दिया हुआ है और उसको अलग अलग तरह से डिफरेंट टाइप से हमने उस लाइन को लिखना है। तो इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि लाइन को नेमिंग कैसे देते हैं। तो एक टू पॉइंट्स लेकर भी नेम दे सकते हैं, या सिंगल नेम देना है तो यहाँ पे हम एक स्मॉल लेटर्स लगाकर भी ये लाइन यल बोल के भी इसको बोल सकते हैं, या और कोई लाइन यल कोई भी लेटर हम दे सकते हैं, ओके। तो इसको अलग अलग तरह से कैसे लिखेंगे, डिफरेंट तरह से कैसे लिखेंगे इस लाइन को। तो लाइन ए बी हो गया, ये भी लाइन ए बी है, ओके, वन टाइप। सेकेंड टाइप बी सी भी लिख सकते हैं हम लाइन, ये लाइन बी सी भी है, तो ये बी सी लाइन है तो इसका इनफाइनाइट लेंथ रहेगा, ए बी का भी इनफाइनाइट रहेगा। फिर लाइन सी डी लिख सकते हैं हम, लाइन सी डी, ओके। और लाइन ए सी भी लिख सकते हैं, ए और सी पॉइंट को, दो पॉइंट को कोई भी कंसीडर करके हम उसको लाइन बता सकते हैं, तो लाइन ए सी हो गया। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट कौन सा लिख सकते हैं, लाइन बी डी लिख सकते हैं, लाइन बी डी। और उसके बाद सिक्स पॉइंट हमारा क्या रहेगा, सिक्स टाइप से ए डी भी लिख सकते हैं हम, लाइन ए डी को भी लिख सकते हैं, ओके। इस तरह से डिफरेंट, अगर 7 लिखना है सिंगल लेटर में तो ये स्मॉल लेटर बता के, अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हम अपने मर्जी से अपने मन से कोई भी स्मॉल लेटर्स देना है, सिंगल लेटर्स में अगर देना है तो। अगर कैपिटल में देना है तो 2 पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए लिखना है, तो लाइन ए डी और इन सिंगल अल्फाबेट में लाइन यल। इस तरह से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हमने अलग लाइन को हम किस तरह से अलग अलग टाइप से शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ लेफ्ट साइड में फिगर दिया है ग्रुप ए में, और ग्रुप बी में उसके फिगर के नेम्स आपको आइडेंटिफाई करना है, ओके। तो सबसे पहले ये दोनों साइड एरो हेड है, तो ये हमारा कौन सा फिगर होता है, ये क्या होता है, सबसे दोनों साइड है, दोनों साइड मतलब क्या होता है, लाइन होता है। जस्ट हमने यहाँ अभी देखे थे, तो लाइन है, ये क्या है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लाइन, ओके। उसको हम बाद में ये रब कर देंगे और डायरेक्टली आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, इसका आंसर इसके साथ में लिखना है, ऐसा मैचिंग नहीं करना है, ओके। फर्स्ट सेकंड क्लास की तरह, यूकेजी एलकेजी की तरह। हाँ, आप क्योंकि आप 6th क्लास में हो तो आप थोड़े से ग्रोन अप हो, तो इसलिए जो है इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसके सामने लिखेंगे। तो ये हो गया लाइन, फर्स्ट ये जो फिगर है वो लाइन का है। सेकंड फिगर दोनों साइड क्या है, एक लिमिटेशन है, एंड पॉइंट है, 2 एंड पॉइंट है, मतलब ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। तो ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट, ओके। अब थर्ड जो फिगर है ये प्लेन का फिगर है। इसके पहले के वीडियो में मैंने प्लेन का डेफिनेशन भी दिया, फ्लैट सरफेस। इन मैथमेटिक्स फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड एज अ प्लेन। अगर आपके सामने अगर टेबल है तो टेबल के ऊपर का सरफेस क्या है, फ्लैट सरफेस है। अगर रूफ है तो रूफ क्या है, एक प्लेन है, ओके। तो इस तरह से हम
फ्लैट सरफेस है तो वो भी एक प्लेन का एग्जांपल हो गया। नोटबुक का टॉप है तो नोटबुक का फ्लैट एरिया वो भी क्या हो गया आपका प्लेन हो गया। तो ये प्लेन का फिगर है तो यहाँ पर ये प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, ये प्लेन लिख लेंगे इसके सामने। और उसके बाद में फोर्थ जो है, एक साइड एंड पॉइंट है और दूसरे साइड एरो है, इसका मतलब ये क्या कहलाता है, रे। तो रे कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये रे लिखेंगे इस तरह से। अब इसको हम क्या करते हैं, रब कर देते हैं और इसको डायरेक्टली हम क्या बताते हैं, एरो देकर उसके आंसर्स हो जाएंगे हमारा। ये फर्स्ट का आंसर क्या हो गया हमारा, लाइन हो गया। ये काय का फिगर है, लाइन। ये काय का फिगर है, लाइन सेगमेंट का। ये क्या है, प्लेन का है। और ये कौन सा है, रे। इस तरह से आंसर को एग्जाम में या आपके नोटबुक में आपने उसे लिखना है। ओके, तो इस तरह से हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी उसका फिगर और उसका क्वेश्चन लिख लिया है। तो ऑब्जर्व द फिगर, ये फिगर दिया है, इसको केयरफुली हमने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। नेम द पैरेलल लाइन, अब इसके अंदर कौन से पैरेलल लाइन है उसके नेम्स लिखना है, एंड कॉन्करेंट लाइन लिखना है, एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लिखना है। तीन चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो पैरेलल लाइन, इसके पहले के वीडियो में मैंने डेफिनेशन इसकी पैरेलल लाइन की बताई है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करके बताया कैसे होते हैं, और कॉन्करेंट लाइंस का भी डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन किया है। आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इन द फिगर, तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस भी क्या होता है उसका भी डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब हम वन बाय वन क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। सबसे पहले हमको क्या निकालना है इसके अंदर से, पैरेलल लाइन। ओके, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सेपरेशन हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, पैरेलल लाइन। ओके, तो हम इस फिगर को ऑब्जर्व करते हुए इसके अंदर के पैरेलल लाइंस कौन से है ढूंढते हैं। ओके, तो आई थिंक ये एक लाइन देखो, ये वाला और ये ऐसे सेम ऐसे डिस्टेंस ऐसे ऐसे दिखाई दे रहे, कौन से, बी, एम और क्यू। तो ये क्या है, हमारे पैरेलल लाइन से। तो यहां लिखेंगे लाइन बी, लाइन कौन सा है, एम, और लाइन थर्ड लाइन कौन सा है, लाइन क्यू। तो ये क्या है, पैरेलल लाइन। फर्स्ट हो गया पैरेलल लाइन, कौन से पैरेलल लाइन, बी से पैरेलल एम है, एम से पैरेलल क्यू है। ओके, तो ये फर्स्ट हो गया हमारा ये पैरेलल लाइन। कॉन्करेंट लाइन, कॉन्करेंट लाइन मतलब क्या, व्हेन टू और मोर लाइन पास फ्रॉम द सिंगल पॉइंट, किसी एक पॉइंट में से अगर दो से ज्यादा लाइन पास होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट लाइन। जैसे मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट में से ये लाइन पास हो रही है। ओके, तो ये कॉन्ग्रेंट लाइन हो गई। तो यहाँ पर ए पॉइंट है, ए पॉइंट में से कौन से लाइन पास हो रहे हैं, ए बी सी। ओके, तो कॉन्ग्रेंट लाइन सेकंड हेडिंग लिखेंगे, कॉन्करेंट लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस। तो कॉन्करेंट लाइंस कौन से है, ये देखो ये ए बी सी तीनों लाइंस कॉन्करेंट है, लाइन ए, लाइन बी एंड थर्ड कौन सा है, लाइन सी। ये जो है ना कॉन्करेंट लाइन है। और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मतलब जिस पॉइंट में से वो लाइन पास हो रहे तो उसको हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। कॉन्करेंस क्या रहेगा उसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ये इन लाइन का ए। ओके, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज ए, इसको लिख देंगे इज ए। कौन से लाइन का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ए है, ए बी सी, ये तीनों लाइन जो है ए पॉइंट से पास हो रहे, तो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या हो गया, कौन सा हो गया, ए हो गया। और एक लाइन पास हो रही, दैट इज ये लाइन भी है ना, ये भी एक लाइन है, ए सी मानो या ए डी मानो, तो हम और एक लाइन लिख सकते हैं, लाइन ए सी। ए सी भी पढ़ सकते हैं इसको, ए डी भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो वही पॉइंट में से पास हो गई। ओके, यहाँ पर हमने लाइन को बताया ना, लाइन कैन बी नेम बाय 2 कैपिटल लेटर्स, 2 कैपिटल लेटर से हम लाइन को नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस लाइन को अलग अलग तरह से लिखा, ए बी भी लिख सकते हैं, ए सी भी लिख सकते हैं। ए सी लिखा ना हमने, यहाँ पे ए सी लिखा, ए डी लिखा, बी डी लिखा। ओके, तो ये एक लाइन होगी। ओके, तो यहाँ पे 4 लाइन पास हो रही है ए पॉइंट में से। हाँ, तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ए हो गया, और उसके कॉन्करेंट लाइन कौन से हो गए, ए बी सी और ए सी। ओके,
अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है ये भी एक लाइन है, ओके, टू और मोर ज्यादा, ये कॉन्ग्रुएंट लाइन है, कौन सी, ये MC स्मॉल m, ओके, ये जो यहाँ स्मॉल m है तो ये भी कॉन्ग्रुएंट लाइन है। तो ये एक हो गया, इसके अंदर इसको ये देते हैं, ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं। अब यहाँ पर ये इतना पार्ट हो गया। अब ये वाले जो दो लाइन से, कौन से लाइन, कौन सी लाइन M और लाइन, कौन सा लाइन रहेगा, AC मान लो या CD मान लो, ओके, लाइन CD, ओके, 2 लेटर्स में अगर लेना है तो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज, उसका पॉइंट कौन सा है, C, क्योंकि ये C पॉइंट में से CD लाइन पास हो रहा और एक M लाइन पास हो रहा, ओके। तो 2 और मोर लाइंस अगर एक पॉइंट में से पास होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइन। तो ये कॉन्करेंट लाइंस में ये फर्स्ट पेयर हो गया है, ये वाला, इसको रोमन नंबर में 1, और ये सेकंड पेयर हो गया कॉन्करेंस लाइन का, कॉन्करेंट लाइन का। या इसके अंदर 2 लाइन है, इसके अंदर 4 लाइन है, ABC, और एक लिया AC, और सेकंड पेयर में हमने क्या लिया, M लाइन और एक CD लाइन, और उसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या है, C। अब थर्ड एक और एक आ रहा है यहाँ पर, थर्ड, तो थर्ड जो है ना, एक तो हो गया P और Q हो गया, लाइन P, लाइन Q, और थर्ड एक लाइन है कौन सा, CD, लाइन CD, ओके, ये CD एक लाइन हो गया। तो यहाँ ये पॉइंट कौन सा है, D, ये D पॉइंट में से P लाइन पास हो रहा, Q लाइन पास हो रहा और CD पास हो रहा, ओके। तो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या रहेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज D, ओके। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ये इसका A पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, इसका C पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, और इसका D पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन को हमने इस तरह से सॉल्व किया। तो इसके अंदर हमने पैरेलल लाइंस कौन से सबसे पहले इसमें बताया, दूसरे इसमें बताया कि कॉन्करेंट लाइंस क्या होते हैं, कौन से कॉन्करेंट लाइन है। तो कॉन्करेंट लाइन के 3 पेयर्स बताए हैं, 1, 2 और 3। फर्स्ट पेयर यहाँ पर मीट हो रहे A पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस A है, तो यहाँ से ABC और ये AC लाइन। सेकंड जो पेयर है वो M एक लाइन है और AC एक लाइन है, AC मान लो या CD मान लो उसको, और उसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या है, CA। और थर्ड पेयर कौन सा, P लाइन, Q लाइन और CD लाइन, और उसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या है, DA। तो इस तरह से आज हमारा ये बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री का जो प्रैक्टिस सेट था, ओनली 1 प्रैक्टिस सेट है इस लेसन में, और वो हमारा कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ हमारा ये लेसन भी कंप्लीट हो गया। तो सिर्फ इसके 2 वीडियो बने हैं, एक इसके पहले का वीडियो जिसके अंदर पूरा बेसिक डेफिनेशंस वगैरह एक्सप्लेन किए गए, और सेकंड वीडियो में उस पे जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को हमने कंप्लीटली सभी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो इस वीडियो में जो जो आपको देखने को मिला, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ चुका है। तो इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और अगला लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।